बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बलौदाबाजार की खबर के साथ, जहां बलौदाबाजार में पंच की हत्या कर दी गई है। 4 लोगों ने पीट पीट कर हत्या की है। मामूली से विवाद के बाद हत्या कर दी गई और पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरौदपुरी के दर्रा गांव की घटना है और यहां पर पंच की हत्या कर दी गई। 4 लोगों ने पीट पीट कर हत्या की है। विवाद में यह हत्या की गई और पुलिस ने चारों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। योगेश संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। योगेश, पंच की हत्या का मामला सामने आया है, क्या वजह है? क्या कोई पुरानी रंजिश से जुड़ा मामला है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि बलौदाबाजार जिले के जो दर्रा ग्राम पंचायत से जो पूरा मामला है, जहां पर रात को 4 दोस्तों के बीच मामूली विवाद हुआ, जिसमें से एक जो पंच हैं रामशंकर साहू, उनकी रात्रि 10 बजे हत्या कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि जो विवाद है मामूली विवाद है। मामूली विवाद के चलते इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें कि हाथ से, पत्थर से और मुक्के से 4 लोगों ने एक पंच की हत्या कर दी। लिहाजा इस पूरे मामले पर पुलिस मौजूद है और साथ ही साथ फॉरेंसिक की टीम भी वहां पहुंच चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आरोपी ये मानने को तैयार नहीं है कि हमने हत्या की थी, लेकिन परिजनों का आरोप है कि ये पूरी तरह से हत्या है। साथ ही हमने गांव के सरपंच से भी बातचीत की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि रात्रि 10 बजे की घटना है। सभी लोगों के बीच मारपीट की घटना हो रही थी, तब सरपंच ने जाकर मारपीट को छुड़वाया। लेकिन मारपीट को छुड़वाने के बाद जो पंच है रामशंकर साहू, जिनके साथ मारपीट हुई है, उनकी हालत काफी गंभीर हो गई। जब उसे कसडोल स्थित स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, तहां पर उसने दम तोड़ दिया। लिहाजा पुलिस की पूरी टीम मौके पर मौजूद है और जांच कर रही है कि आखिरकार किस तरह से ये घटना को अंजाम दिया गया और मामूली विवाद क्या विवाद है जिसके चलते इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि शराब पीने के बाद लोगों की मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती, तो एक साथ ये लोग रात के 10 बजे शराब भी पिए। शराब पीने के बाद मारपीट की एक साथ घटना हुई, जिसके बाद 4 लोगों ने, और जो 4 लोग गिरफ्तार पुलिस से किए हैं वो चारों के चारों एक सगे भाई हैं, चारों लोग। इसके बाद उसी के घर के पास, पंच के घर के सामने इनके साथ मारपीट हुई। मारपीट होने के बाद इतनी तेज दर्दनाक मारपीट हुई जिसमें हाथ से, मुक्के से, पत्थर से उसको मारा गया और मौके पर ही पंच की मौत हो गई। लिहाजा फॉरेंसिक जो पूरी टीम है और क्राइम टीम है यहाँ पर मौके पर मौजूद है और कुछ देर बाद ही स्पष्ट पता चल पाएगा। बहुत शुक्रिया योगेश जानकारी साझा करने के लिए। और अब जांच के बाद ही और भी बातें साफ हो पाएंगी कि आखिर क्या वजह रही जो इन युवकों ने पीट पीट कर पंच की हत्या कर दी। बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे खबरों में और बात करेंगे दिवाली की ही, जहां बस्तर वासियों को सौगात मिलने जा रही है। बस्तर में कम हुए पेट्रोल डीजल के दाम। बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा में पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो गए हैं। पेट्रोल के दाम में 2 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर की कमी है, तो डीजल में 2 रुपए 60 पैसे प्रति लीटर की कटौती की गई है। दिवाली पर बस्तर वासियों के लिए ये बहुत बड़ी सौगात है। पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो गए हैं। 2 रुपए से ज्यादा पेट्रोल पर तो 2 रुपए से ज्यादा डीजल पर प्रति लीटर कम हुए हैं। बस्तर वासियों के लिए ये सौगात। दिवाली के मौके पर पेट्रोल और डीजल के जो दाम हैं वो कम हुए हैं। बस्तर वासियों को अब राहत होगी, आने जाने में सोचना नहीं पड़ेगा। अक्सर आने जाने के वक्त यही सोचा जाता है कि पेट्रोल डीजल बहुत लगने वाला है। आकाश संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। आकाश, खुशी की बात है बस्तर वासियों के लिए ये कि पेट्रोल और डीजल के दाम 2-2 रुपए कम हुए हैं, अगर तो राहत है आने जाने में अब। जी बिल्कुल, देखिए ये बड़ी राहत भरी खबर है, क्योंकि पेट्रोल के दाम में 2 रुपए 70 पैसे और डीजल के दाम में 2 रुपए 60 पैसे तक के जो है वो कमी आई है। सीधे तौर पर ये देखा जा सकता है उपभोक्ताओं को सीधा लाभ होगा। अब ये कहाँ लाभ मिलेगा इसको भी हम जाने कि दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा क्षेत्रों में लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ के सबसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, दूरस्थ क्षेत्र है। अब क्यों इसका फायदा मिला ये भी जानने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ से जब रायपुर से और अन्य क्षेत्रों से पेट्रोल
पेट्रोल की ढुलाई वहां तक होती है तो पेट्रोल महंगा हो जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भाड़े में राहत दी गई है और राहत की वजह से जो है उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा। यहाँ पे इसका मतलब यह है कि जो भी जनता वहां पर पेट्रोल भराएगी उसको यहाँ के मुकाबले पेट्रोल कम मिलेगा, सस्ते दाम पर मिलेगा। पेट्रोलियम मंत्रालय ने और पेट्रोलियम मंत्री जगदीश सिंह पुरी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है और ये लाभ सीधे तौर पर दीपावली को लेकर, त्योहार को लेकर देखा जा सकता है, लाभ मिलना शुरू हो चुका है उपभोक्ताओं को। जी बहुत शुक्रिया आकाश जानकारी साझा करने के लिए। तो ये सुविधाएं अब लोगों को मिलनी शुरू भी हो चुकी हैं और इसका लोग फायदा भी उठा रहे हैं, लाभ ले भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया आकाश जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे रायपुर दक्षिण की। रायपुर दक्षिण उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। उपचुनाव में आज नाम वापसी का आखिरी दिन है। 46 उम्मीदवारों ने नामांकन कर लिया है। 13 नवंबर को उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी और उससे पहले ही लगातार जो है प्रचार प्रसार, तैयारियों का सिलसिला, तमाम जो बयान है वो सुर्खियों में नजर आ रहे हैं। लेकिन आज का दिन और भी ज्यादा अहम है क्योंकि उपचुनाव में आज नाम वापसी की आखिरी तारीख है। जिन भी उम्मीदवारों को नाम वापस लेना है वो आज नाम वापस ले सकते हैं क्योंकि 13 नवंबर को उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी। हालांकि इससे पहले कई ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्होंने नामांकन फॉर्म ले लिया था। कई ऐसे भी प्रत्याशी हैं निर्दलीय जो कि आशंका जताई जा रही है कि आज नाम वापसी में वो नजर आ सकते हैं, लेकिन इंतजार अभी करना होगा। ये सब आशंकाएं हैं। उपचुनाव में आज नाम वापसी का आखिरी दिन है। 46 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है। 13 नवंबर को उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी। सहायक संचालक संस्कृति विभाग से अनुरोध है कि आप आए और शहर के महापौर महोदया आदरणीय मालती राय जी का स्वागत करें। और अब मैं आग्रह करूंगा माननीय कलेक्टर सर आदरणीय श्री सुरेंद्र विक्रम सर से कि आप आए और माननीय किशन सूर्यवंशी जी निगम अध्यक्ष हमारे बीच मौजूद हैं। माननीय कलेक्टर सर से आग्रह है। और अब इस श्रृंखला में मैं आग्रह करूंगा सीईओ जिला पंचायत से आप आए और राहुल कोठारी जी हमारे मंच पर उपस्थित हैं। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस समारोह के मौके पर आप देख रहे हैं कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इस खास मौके पर यहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंच पर मौजूद हैं। साथ ही कई खास अतिथि मंच पर मौजूद हैं। आज मध्य प्रदेश स्थापना दिवस समारोह, इस खास मौके पर मध्य प्रदेश में उपलब्धियां, मध्य प्रदेश की मशहूर चीजें और मध्य प्रदेश का नाम विश्व भर में, न केवल देश भर में बल्कि विश्व भर में कैसे रोशन हो रहा है, इस बारे में आज प्रकाश डाला जाएगा। इस श्रृंखला में हमारे साथ कार्यक्रम में श्री एस मिश्रा सर एसीएस होम मौजूद हैं। मैं आग्रह करूंगा सिद्धार्थ जैन सर से कि आप आए और एसीएस होम आदरणीय एस मिश्रा सर का स्वागत करें। तो देश का दिल कहा जाता है मध्य प्रदेश को और भारत का हीरा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश स्थापना दिवस मना रहा है और उसके पहले समारोह का आयोजन चल रहा है मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के मौके पर। वैसे तो 1 नवंबर को ही मध्य प्रदेश अपना दिवस मनाता है, लेकिन उससे पहले से ही क्योंकि समारोह का आयोजन किया जा रहा है, स्थापना दिवस का जश्न का आगाज हो चुका है और समारोह में मुख्यमंत्री को आप देख रहे हैं। कई मंत्री इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। मध्य प्रदेश हमारा कितना समृद्ध है
शिप्रा में जहां अमृत जल 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1 नवंबर 1956 को नया राज्य मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया था। 31 अक्टूबर को मध्य प्रदेश का विभाजन करके 1 नवंबर 2000 को देश के 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ का गठन किया गया था। देश का हृदय मध्य प्रदेश अपने प्राकृतिक क्षेत्रों से लेकर इतिहास के कई महत्वपूर्ण हिस्सों को अपने में समाये हुए हैं। यहाँ के जंगलों में देश में सबसे ज्यादा बाघ हैं, तो सांची खजुराहो में इतिहास समाया हुआ है। चूंकि देश के मध्य भाग में मध्य प्रदेश स्थित है, इसीलिए इसे भारत का हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश का जन्म देश को आजादी मिलने के बाद हुआ। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो मध्य प्रदेश और विंध्य प्रदेश के नए राज्यों को पुरानी सेंट्रल इंडिया एजेंसी से अलग कर दिया गया। 3 साल बाद 1950 में मध्य प्रांत और बरार का नाम बदलकर मध्य प्रदेश कर दिया गया। और मध्य प्रदेश के नाम कई उपलब्धि भी है। क्या आप ये जानते हैं कि मध्य प्रदेश की सीमाएं 5 राज्यों की सीमाओं से मिलती हैं। मध्य प्रदेश के उत्तर में उत्तर प्रदेश है, पूर्व में छत्तीसगढ़ है, दक्षिण में महाराष्ट्र है और पश्चिम में गुजरात और उत्तर पश्चिम में राजस्थान राज्य है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश सर्वाधिक प्राचीनतम गोंडवाना लैंड भू संहित का भूभाग है। इसकी संरचना आद्य महाकल्प शैल समूह के आसपास हुई मानी जाती है और मध्य प्रदेश की संस्कृति और इतिहास बहुत ही ज्यादा खास है। तो मध्य प्रदेश स्थापना दिवस समारोह का आयोजन चल रहा है और आप देखिए भव्य तरीके से इसका आयोजन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश राज्य खनिज संसाधनों की दृष्टि से बहुत संपन्न राज्य है। झारखंड के बाद मध्य प्रदेश का देश में दूसरे स्थान है। देश में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य का क्षेत्र मध्य प्रदेश है। टाइगर स्टेट कहे जाने वाले राज्य में मध्य प्रदेश में देश में सर्वाधिक बाघों वाला प्रदेश भी है। हालांकि किसानी खेती में भी मध्य प्रदेश ने अपना नाम जो है वो ऊंचा कर लिया है। सबसे ज्यादा सोयाबीन की खेती मध्य प्रदेश में ही होती है और मध्य प्रदेश के नाम कई उपलब्धियां जुड़ी हुई हैं। 12 शिव ज्योतिर्लिंग में से 2 ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर मध्य प्रदेश में ही है। भागवत पुराण के अनुसार मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर के संदीपनी आश्रम में भगवान कृष्ण और उनके भाई बलराम और उनके मित्र सुदामा ने अपनी शिक्षा पूरी की थी। उज्जैन में हर 12 साल में शिप्रा नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है। तो सोचिए मध्य प्रदेश न केवल शिक्षा के क्षेत्र में, किसानी खेती के क्षेत्र में, बल्कि इतिहास गवाह है कि न जाने कई हजार साल पहले से ही यहाँ की धरती कितनी पावन रही है और यहाँ कई महापुरुषों ने शिक्षा तक ग्रहण की है, शिक्षा भी दी है। मध्य प्रदेश में स्थित भीम बेटका गुफाएं पाषाण काल की है, जिससे ये अनुमान लगाया जाता है कि मध्य प्रदेश 30,000 ईसा पूर्व अस्तित्व में था। ये गुफाएं भारत में एक विश्व धरोहर स्थल भी है। भीम बेटका, पचमढ़ी, खजुराहो, सांची के स्तूप, ग्वालियर का किला, मांडू, बाघ की गुफाएं, उज्जैन महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। भीमबेटका में 600 गुफाओं का संग्रह है और इसे भारत के सबसे पुराने गुफा संग्रहों में से एक माना जाता है। यह अपनी अद्भुत राख नक्काशियों और चित्रों के लिए पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र भी है। बता दें कि स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में भी मध्य प्रदेश के योगदान की जानकारी मिलती है। भारत के 2 महान गायक संगीत सम्राट तानसेन और बैजू बावरा का जन्म ग्वालियर के पास ही हुआ था। मध्य प्रदेश भारत के कई दिग्गजों का जन्म स्थान रहा है, जैसे अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और साथ ही स्वर्गीय कई ऐसे गणमान्य व्यक्तियों के लिए भी ये जाना जाता रहा है। लता मंगेशकर, किशोर कुमार, जया बच्चन, मंसूर अली खान, पटौदी आदि कई अन्य महान व्यक्तियों का जन्म इस राज्य में हुआ है। और अब आप देखिए, ये तोप की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये टैंक की तस्वीर है और यहां पर मौजूद है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। हालांकि मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस समारोह के मौके पर आप देश की ताकत भी देखेंगे कि हमारे सेना कितने सशक्त है, हमारे सेना के पास कितने बड़े हथियार है, टैंक है।
जो कई मायनों में खास भी हैं। तो देखिए तस्वीर। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। राज्य की 70% से ज्यादा जनसंख्या गांव में रहती है, जिसका प्रत्यक्ष संबंध कृषि से ही है। मध्य प्रदेश का पहला आकाशवाणी केंद्र इंदौर में स्थापित किया गया। इसकी शुरुआत 22 मई 1955 से ही कर दी गई थी। तो मध्य प्रदेश का इतिहास समेटे है, मध्य प्रदेश के नाम कई उपलब्धि है। और अब आप ये देखिए तस्वीर, कितनी खूबसूरत तस्वीर, जो कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अब इस टैंक में देखते हुए क्या कुछ खास है, कितना खास है। और अब जब जो धुन आप सुन रहे हैं, मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर राष्ट्रगीत, वंदे मातरम, राष्ट्रगान और मध्य प्रदेश गान का सामूहिक गायन शुरू हो गया। इस अवसर पर संस्कृति विभाग की टीम द्वारा देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति भी दी जाएगी। उसके लिए भी अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। कई अधिकारी मौके पर उपस्थित हैं और साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर भी सिक्योरिटी टाइट है। तो स्थापना दिवस के जश्न का आगाज हो चुका है, जश्न मनाया जा रहा है और बहुत ही खूबसूरत क्षण है ये। 67 साल का मध्य प्रदेश उससे ज्यादा ही अब हो चुका है, अपना अनोखा इतिहास लिए। आप देख रहे हैं तस्वीर। तो ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस साल मध्य प्रदेश की स्थापना के लगभग आप देख सकते हैं कि कई साल पूरे हो चुके हैं, जिसे उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य अतिथि में मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन शुरू हो चुका है और ये लाल परेड ग्राउंड में किया जा रहा है। संस्कृति संचालक एनपी नामदेव ने बताया है कि कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा ध्वजारोहण से की गई और इसके बाद ये राष्ट्रगान आप सुन रहे हैं, राष्ट्रगान चल रहा है। समारोह में आर्मी राष्ट्रगान के बाद अब समारोह में आर्मी उपकरणों का प्रदर्शन किया जाएगा। समारोह में मध्य प्रदेश राज्य गान और मध्य प्रदेश के राज्य खेल मलखंब का भी प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम से मध्य प्रदेश की समृद्ध संस्कृति विरासत का प्रदर्शन के साथ बैंड की प्रस्तुति भी दी जाएगी। किए जाने वाले जो उपकरण है, अलग अलग भौगोलिक स्थितियों में भी इसका इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल होता है। जैसा आप रेत में देखते हैं, जो राजस्थान का इलाका है, वहां टैंक दुश्मनों के लिए वो टैंक भी लगाया गया है, जिसका माननीय मुख्यमंत्री जी इस समय बहुत ही सूक्ष्मता से इस समय अवलोकन कर रहे हैं। साथ ही साथ दूर के रेंज के लिए साथ ही आर्टिलरी गन जो कि आप देख रहे हैं वहां पे माननीय मुख्यमंत्री जी और समस्त गणमान्य व्यक्तित्व, और पास के लिए इन्फेंट्री हथियार जो दुश्मन के लिए बहुत कारगर होता है, उसकी भी प्रदर्शनी लगाई गई है। साथ ही साथ आज के इस महनीय कार्यक्रम में जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के रोबोटिक इक्विपमेंट्स, जो वर्तमान अत्याधुनिक उपकरण आप जानते हैं, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी अवलोकन करते हुए साथ ही साथ सेना के प्रोत्साहन के लिए मिलिट्री बैंड आप जो देख रहे हैं, मिलिट्री बैंड की भी जो प्रस्तुति बहुत ही खुशी के पल हम सब के लिए है। मध्य प्रदेश की इस विकास की इस गाथा को और मध्य प्रदेश की शौर्य और वीरता को रेखांकित करता हुआ आज का ये महनीय कार्यक्रम मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के पावन लम्हे में माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति हम सब के लिए बड़ी ही गौरव के पल। समस्त गणमान्य, आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश ने हर क्षेत्र में अपनी एक अलग कहानी लिखा है विकास की, और आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी आर्मी उपकरण सेना के महकमे की प्रस्तुति, जो लड़ाई में अलग अलग जो महकमे हैं उपयोग किए जाने वाले उपकरणों का अवलोकन कर रहे हैं, जिसमें 3D प्रिंटिंग मशीन है, ALS
बेस्ड MRT है, ALS बेस्ड LRV हैं और साथ ही साथ पाउट A1, BAPLW ये तमाम इक्विपमेंट्स, OBM अगर बात करें 30 HP, बोट हुक, पैडल टाइमर, साथ ही साथ OARS देख सकते हैं आप तस्वीरों में। माननीय मुख्यमंत्री जी सेना के इससे बात करें उपकरण का अवलोकन करते हुए, साथ ही साथ एंकर रेजिंग 60 LBS का, साथ ही साथ माइन ड्रिल और साथ ही साथ माइन ड्रिल M16 विथ ह्यूज रेंज की, और साथ ही साथ अगर बात करें इस माइन डिटेक्टर जिसका माननीय मुख्यमंत्री जी, समस्त गणमान्य व्यक्तित्व, समस्त जनप्रतिनिधि और सेना के तमाम पदाधिकारी आज के इस कार्यक्रम में इस समय आर्मी इक्विपमेंट्स इन बात करें प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। और इक्विपमेंट्स भारत की अगर बात करें कई लड़ाइयों में उपयोग किए गए हैं और भारत ने वीरता के पराक्रम के कई अगर बात करें स्वर्णिम इतिहास संजोया हुआ है। साथ ही साथ माइन NDM के 1, माइन डिटेक्टर अगर बात करें, ये तमाम इक्विपमेंट्स माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ समस्त गणमान्य आज के पदाधिकारी और इन लम्हों को संपूर्ण मध्य प्रदेश और पधारे हुए व्यक्तित्व जिसके साक्षी बन रहे हैं। देख सकते हैं टैंक लगाई गई है सेना की, जो कि भौगोलिक किसी भी स्थिति में जहां टैंक अमूमन दुश्मन को जो रेत का इलाका होता है उसको लंबी दूरी से बात करें नेस्तनाबूद करने के लिए उपयोग किया जाता है। और ये देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में ये राइफल बात करें इस समय इक्विपमेंट्स जो हम सबको प्रेरणा देने वाले क्षण है। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के इस लम्हे में एक एक इक्विपमेंट्स का बहुत ही सूक्ष्मता से माननीय मुख्यमंत्री जी उसका बात करें अवलोकन करते हुए और हमारे सेना के तमाम पदाधिकारियों से उसकी जानकारी भी ले रहे हैं। बड़ी ही गौरवमयी पल। उनहत्तरवें मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के इस बहुत ही गरिमामयी समारोह में इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ी ही आत्मीयता और बहुत ही सूक्ष्मता के साथ आर्मी इक्विपमेंट्स प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं, जिसमें आपको बताते चले आर्मी के उपकरण सेना के महकमे की अलग अलग अगर बात करें लड़ाइयों में उपयोग की जाने वाली इस उपकरणों की प्रदर्शनी जो भारत ने कई युद्धों में विजेता होने का अपना स्वर्णिम इतिहास रचा है, वैसे उपकरण का प्रदर्शनी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उससे सूक्ष्मता से अवलोकन किया जा रहा है। चाहे टैंक की बात करें या फिर आर्टिलरी गन, इन्फेंट्री हथियार, इंजीनियर्स सपोर्ट, अभी अत्याधुनिक आप जानते हैं कि वर्तमान जो इस समय परिदृश्य है, इस परिवेश में अत्याधुनिक हथियार की बड़ी उपयोगिता है और वो भी अगर बात करें तो आधुनिक हथियार की प्रदर्शनी लगाई गई है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी समुचित उपयोग, रोबोटिक इक्विपमेंट अगर बात करें, इससे खूबसूरत अगर बात करें प्रदर्शनी में मध्य प्रदेश 69वें स्थापना दिवस के इस गरिमामयी कार्यक्रम में इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति इस समय अवलोकन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी इस वक्त पहुंचाते हैं और किसी भी शक्ति का होना बहुत जरूरी है। और आप देख सकते हैं तमाम के लिए संपूर्ण मध्य प्रदेश उसका साथ
लिए जा रहे हैं। सेना के तमाम पदाधिकारी भी मौजूद हैं। तो स्थापना दिवस समारोह का आयोजन चल रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समारोह में मौजूद हैं और साथ ही आज मध्य प्रदेश